नमस्कार दोस्तों, मैं हरिवंश चौहान। हम ये अपना रील यूट्यूब पर भी छोड़ता हूँ, भेजता हूँ। यूट्यूब पर देखने के लिए हरिवंश चौहान बोल के देख सकते हैं। आपको मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का अंत अंतर्राष्ट्रीयता के विचार को मानव मात्र एक की आधारभूत समानता के आधार पर ही अपनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शोषण की प्रवृत्ति पर आधारित साम्राज्यवाद का अंत कर दिया जाना चाहिए। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का पूर्णतः अंत होने पर ही एशिया और अफ्रीका के देश अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ सहयोग कर सकते हैं। संस्कृति आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास में संस्कृति आदान प्रदान द्वारा भी बहुत अधिक सीमा तक कार्य किया जा सकता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान हृदयों की एकता स्थापित करने का कार्य करता है और हृदयों की एकता राष्ट्रीयता की सीमा को लांघ कर मानव मात्र एक प्रति सद्भावना को जन्म देती है, जो अंतर्राष्ट्रीयता का मूल आधार है। आतंकवाद को नियंत्रित करने की आवश्यकता राज्यों के द्वारा आपसी सहयोग और समझौते के आधार पर आतंकवाद को नियंत्रित करने के सभी संभव प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस बात को समझा जाना चाहिए कि आतंकवाद किसी एक राज्य के विरुद्ध नहीं, वरना वस्तुतः राज्यों की अपनी सद्भावना और अंतर्राष्ट्रीयता का शत्रु है। अतः आतंकवादी और आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने के बजाय आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों को गंभीर अपराधी करार देते हुए उनके प्रति अपराधी जैसा कठोर व्यवहार ही किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद के विरुद्ध एक व्यक्ति अभी समय संधि का पारित होना प्रस्तावित है। संयुक्त राष्ट्र के निर्देश में आतंकवाद के विरुद्ध विश्व समुदाय के संबंधित प्रयासों की आवश्यकता है। समस्या और सबल अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भावना को क्रियात्मक रूप देने के लिए सबसे अधिक आवश्यक कार्य स्वस्थ और सबल अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करना। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व के सभी राष्ट्रों की आधारभूत समानता पर आधारित होना चाहिए और इसमें विश्व के सभी राष्ट्रों को जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर उचित प्रतिपादन प्राप्त होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विश्व के सभी राज्यों के बीच शांति, सद्भावना और सहयोग का वातावरण स्थापित करने का कार्य किया जाना चाहिए तथा यह संगठन इतना शक्तिशाली भी होना चाहिए कि यदि कोई राष्ट्र सर्वसम्मत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर युद्ध करने का साहस करे तो इस संगठन द्वारा शक्ति के बल पर उसे ऐसा करने से रोका जा सके। इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ सुधार किए जाने चाहिए।